हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर पॉलिनॉमियल डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर पॉलिनॉमियल्स क्या होता है, किस तरह से हमें उसको समझना है और कैसे हमें उसके क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। चैप्टर पॉलिनॉमियल्स, इसमें अब हमें ये समझना ये क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द पॉलिनॉमियल, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स, फिर जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स, कैसे हम लोग पॉलिनॉमियल्स को क्लासिफाई करते हैं और जीरोस कैसे हम उसके फाइंड करते हैं। देखिएगा बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक वी हैव टू चेक इज इट अ पॉलिनॉमियल, क्या ये पॉलिनॉमियल है। आप देख के बताइए। तो आपको ये पता चलेगा यहाँ से कि नहीं, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। अब कैसे पता चला कि ये पॉलिनॉमियल नहीं है, देखिएगा मैं भी इसको डिस्कस करने वाला हूँ। अभी पता चल गया कि ये पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि देखिए ये लिखा है x प्लस 1/x। इसको आप लिख सकते हैं x प्लस एक्स रेज टू द पावर -1। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर पावर में नेगेटिव नंबर आता है, नेगेटिव नंबर, माइनस का नंबर, तो वो एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनॉमियल नहीं हो सकता। कैसा होना चाहिए यहाँ पे नंबर, इट शुड बी पॉजिटिव और वो होना चाहिए इंटीजर। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1.5 नहीं हो सकता। मैंने क्या कहा, द नंबर शुड बी पॉजिटिव। वो क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए, वो इंटीजर होना चाहिए। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आती है कि नंबर हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और इंटीजर रहेगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, फिर देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ जैसे ये, अब देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, ये लिखा है 5x, दिस इज रिटन एज 5x प्लस 7 इक्वल्स टू √2। तो x के साथ जो होता है वो क्या होता है, हमारा कोएफिशिएंट होता है। ये हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो भी x के साथ रहेगा वो क्या रहता है, ये हमारा क्या है, कोएफिशिएंट होता है। ओके, x के साथ हमेशा क्या रखा जाता है बच्चों, कोएफिशिएंट रखा जाता है। ये क्या है, वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। ये क्या है, कांस्टेंट है और ये भी क्या है, एक कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। ये हमारा क्या बन जाता है, एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे मैंने लिख दिया 5x प्लस 7, तो ये कैसा है, ये एक एक्सप्रेशन है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं। अब समझते हैं पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन को। A polynomial is an algebraic expression in which exponent on any variable is a whole number। तो बच्चों इससे आपको ये समझ में आएगा कि हमारा जो एक्सपोनेंट है किसका, वेरिएबल का, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकता और कभी भी वो डेसिमल में नहीं हो सकता। तो क्या होती है डेफिनेशन, पॉलिनॉमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल, वेरिएबल की बात की जा रही है, कांस्टेंट की बात नहीं की जा रही है। कि ये बात हो रही है कि वेरिएबल का जो पावर होगा वो क्या होना चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए। ओके, द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर। अब बच्चों आगे बढ़ के देखते हैं और क्या है। देखिए, होल नंबर द सेम थिंग, होल नंबर होना चाहिए पावर। और द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं ये लिखूं कि मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 लिखा मैंने ऐसा, तो देखिए यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो x की पावर कितनी है, 2 है, बिल्कुल सही। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आप देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो इस पॉलिनॉमियल का डिग्री कितना है, 2 है। दो बातें, दो बातों का आप ध्यान रखेंगे। एक तो वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। क्या होगा, पॉजिटिव और इंटीजर। और ये भी आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव और होल नंबर होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए। किसकी पावर, वेरिएबल की पावर। दूसरा, जब मैं डिग्री की बात करूंगा तो डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर की बात करेंगे, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड द डिग्री।
तो इस इक्वेशन जो मैंने लिखी एक्सप्रेशन यहाँ पे एक्सप्रेशन, तो ये कितना है यहाँ पे, ये इसका डिग्री कितना है 2 है। आगे बढ़ते हैं। सेम थिंग डिग्री एक्सप्लेन्ड हियर, लाइक किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। ओके, अब देखिए हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ जो पॉलिनोमियल्स है ना बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्म्स पे, कि एक टर्म है, कि दो टर्म है, कि तीन टर्म है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल के पास एक टर्म होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। देख लीजिए बच्चों ऐसे आप, अगर उसके पास एक टर्म है तो उसको क्या बोला जाएगा, मोनोमियल। दिस इज कॉल्ड मोनोमियल। ओके, दैट इज मोनोमियल। एक टर्म है उसके पास। अगर उसके पास दो टर्म हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। अगर तीन टर्म हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। तो मतलब ये हुआ, अगर बात की जाएगी मोनोमियल की तो सिंगल टर्म, दैट इज एक्स। अगर मैं बात करता हूँ बाइनोमियल की तो दो टर्म आ सकता है कि x प्लस टू हो सकता है। और अगर मैं बात करता हूँ ट्राइनोमियल की तो थ्री टर्म आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, दैट इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। ओके, देखिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब देखिए ये हमने किस पे किया, दैट वाज, देखिए पहले जो हमने क्लासिफिकेशन किया है वो हमने किया है कि नंबर ऑफ टर्म्स। अगर एक टर्म है तो क्या होगा, दो टर्म है तो क्या होगा, तीन टर्म तो है तो क्या होगा, और ज्यादा ही टर्म हो जाएंगे तो क्या बोल देंगे उसको, पॉलिनोमियल। सिंगल टर्म इज मोनोमियल, टू टर्म्स इज बाइनोमियल, एंड थ्री टर्म्स इज ट्राइनोमियल। ओके, देखिए अब आते हैं डिग्री पे। अब इसी पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है वो डिग्री पे भी कर सकते हैं। देखिए डिग्री क्या होती है, द मैक्सिमम पावर। द मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड डिग्री। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, इस एक्सप्रेशन को, कि 2x माइनस थ्री है ये हमारा एक्सप्रेशन, 2x माइनस थ्री। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसकी x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1 है। अगर यहाँ देखिए आप, x की मैक्स y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो अगर मैक्सिमम पावर 2 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और वही अगर मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए बच्चों दो आपने क्लासिफिकेशन समझ लिया। एक आपने क्लासिफिकेशन क्या समझ लिया है कि क्लासिफिकेशन वी कैन क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो कैसा बोल सकते हैं, मोनोमियल जहां पे एक टर्म हो, दो टर्म होगा तो बाइनोमियल, तीन टर्म होगा तो ट्राइनोमियल। और दूसरा क्लासिफिकेशन हमने ये सीखा है कि डिग्री पे क्लासिफाई करना। अगर डिग्री पे क्लासिफाई करते हैं तो क्या हो सकता है, वो लीनियर हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो क्वाड्रेटिक हो सकता है, वो क्या हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है। ठीक है, ये हमने क्लासिफिकेशन सीख लिया। अब देखिए अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आपको देखिए लिखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक बात ध्यान रखेंगे आप, जब भी जीरोस की बात होती है मतलब सॉल्यूशन, या मैं जीरोस बोलूं, या मैं सॉल्यूशंस बोलूं, या मैं रूट्स बोलूं, एक ही बात होगी अभी हमारे लिए यहाँ पे। अगर आपसे बोला जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, तो अगर आपसे बोला गया कि यार मुझे जीरोस निकाल के बताओ, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आप लिखेंगे यहाँ पे 4u² प्लस 18। हमेशा उसको जीरो से इक्वेट करेंगे आप सबसे पहले, जब भी आपको जीरोस फाइंड करना होगा तो। अब आपको जीरोस फाइंड करना है, देखिए आपने क्या किया, 4u यहाँ से कॉमन ले लिया। अब ये कितना हो जाएगा, u प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। अब इसको आप क्या करेंगे, देखिए दो टर्म का प्रोडक्ट जीरो, या तो ये टर्म जीरो या तो फिर ये टर्म जीरो। तो आप कह सकते हैं कि आइदर u इक्वल्स टू जीरो और u इक्वल्स टू माइनस। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि अगर मैं लिखता हूं u इज इक्वल टू जीरो, तो दैट इज फॉर द, एक सॉल्यूशन हमें मिल गया। और u इक्वल्स टू क्या मिला, माइनस टू मिला, तो हमें क्या मिल गया, वो सेकेंड सॉल्यूशन मिल गया। ओके, ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये सेकेंड सॉल्यूशन है अपने पास।